हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि बच्चों की मालिश कैसे की जाती है, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने एक साफ़ कपड़ा बिछा लिया है बच्चे की मालिश करने से पहले, ताकि वो कपड़ा साफ़ होना चाहिए, ताकि बच्चे की बॉडी पे कोई रैशेज़ वगैरह ना हो सके। बच्चे को मालिश करने से पहले थोड़ा सा दूध पिला देना चाहिए। बच्चा बिल्कुल भी भूखा नहीं होना चाहिए। अगर वो भूखा होएगा तो वो मालिश नहीं करवाएगा और बहुत ज़्यादा रोएगा। मैं अपने बेबी के लिए चिको के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने तेल भी उसी का लिया है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, फिगारो का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल का यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बच्चे की मालिश बच्चे के फेस से ही शुरू करनी चाहिए। तो सारा ऑयल जो भी है वो थोड़ा थोड़ा करके बच्चे के फेस पे अप्लाई कर देना चाहिए और उसके बाद चिन से लेके चीक्स तक पूरे जो लाइन से इस एरिया को कवर करेंगे और जो नोज़ के नीचे वाला पार्ट होता है उसको हल्के हाथ से दबाएंगे। बहुत ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, ताकि जो वो एरिया है वो उसको हल्का हल्का सा हम दबाएंगे, ताकि जो बच्चे के टीथ हैं वो बाहर की तरफ ना आए, वो अंदर की तरफ ही रहें। बच्चे की जो नोज़ है उसको ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे ताकि उसकी नोज़ बाहर आए। इस टाइम पर आप बच्चे के फेस को जैसे भी शेप करना चाहते हो आप कर सकते हो मसाज की हेल्प से। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि फेस की मसाज करते वक्त आपका हाथ बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। फेस के बाद मैं बच्चे की नेक, चेस्ट और पेट की मसाज करूँगी बिल्कुल हल्के हाथ से। चेस्ट पर आप दबा के कर सकते हो, हल्का हाथ से बिल्कुल थोड़ा सा दबा के भी आप मसाज कर सकते हो इस तरह से। और इस तरह से मसाज करने से बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और पेट की मसाज बिल्कुल हल्के हाथ से करनी चाहिए हमें, और चेस्ट को ऊपर की तरफ से ऐसे बिल्कुल दबाना चाहिए ताकि जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ ना आए। बच्चे के मसाज करते टाइम हमें उससे बातें करते रहना चाहिए, ताकि उसका जो ध्यान है वो हमारी तरफ रहे, मसाज की तरफ कम रहे और वो थके ना, थका हुआ सा महसूस ना करे और बिल्कुल खेलता रहे। बच्चे को जब भी ऐसे आपको लगे कि उसका मुंह सूख रहा है, आप उसको फीड भी करा सकते हैं। इसके बाद मैं बेबी को आर्म्स की मालिश दूंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं बच्चों की आर्म्स पे वो भी आसानी से निकल जाएं। और मैं बच्चे के हैंड्स की भी मालिश करूंगी, ताकि वो भी बिल्कुल सॉफ्ट रहें। और बच्चे की जो फिंगर्स होती हैं हम उनको भी हल्का हल्का सा खींच सकते हैं, और ताकि बच्चे को रिलैक्स फील हो। इसी तरह से मैं बच्चे की दूसरी आर्म्स को भी इसी तरह से मसाज दूंगी बिल्कुल हल्के हाथ से। और इसी तरह से हमने लेग्स की मालिश भी करनी है। जिस तरह से हमने आर्म्स की मालिश की है उसी तरह से हमने लेग्स की मालिश भी करनी है, ताकि बच्चों की जो लेग्स होती हैं उसको अच्छे से मसाज करना चाहिए, ताकि बच्चा जल्दी से चलना सीख जाए, जल्दी से क्रॉलिंग करना सीख जाए और जल्दी से उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने। और ताकि इस तरह से बच्चे को काफ़ी अच्छी मसाज देनी चाहिए लेग्स को। अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चे लेटे रहते हैं पूरा दिन, जब वो रोते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अपने हाथों और पैरों को ही चलाते हैं और सबसे ज़्यादा तो लेग्स को चलाते हैं। तो उनकी नीज़ की मालिश जो होती है, नीज़ की जो मसाज होती है उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, राउंड राउंड करके इस तरह से, ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो और पूरा दिन वो उसको थकान महसूस ना हो। इसी तरह से मैं दूसरी लेग्स की भी इसी तरह से मसाज करूँगी। इस टाइम पर बच्चे की सबसे ज़्यादा मालिश हाथों और पैरों की ही करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे सबसे ज़्यादा अपने हाथ और पैर ही चलाते हैं। तो मैं इस तरह से उसको बेबी को दबा भी देती हूँ उसकी आर्म्स को, ताकि उसको रिलैक्स मिले। वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाता है मेरा बेबी, इसलिए मैं उसको इस तरह से एक्सरसाइज भी करवा देती हूँ, ताकि उसके पेट की जो एक्स्ट्रा गैस है इससे वो भी निकल जाती है और बच्चे के जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, वो भी स्ट्रेच हो जाते हैं और अच्छे से खुलते हैं। बच्चे 1-2 दिन बच्चा रोएगा, उसके बाद उसको आदत हो जाएगी और फिर उसके बाद से बच्चा इस तरह करने से बिल्कुल भी नहीं रोएगा।
बच्चे के इस तरह से हाथ और एक लेग को क्रॉस करने से उसके पेट की जो गैस होती है वो भी पास हो जाती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी मिलता है। और अब मैं अपने बेबी को एक पिलो पे लिटा के उसको उल्टा करके उसके कमर की मालिश करूँगी, उसके बैक की मालिश करूँगी। सारा दिन बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, पूरा दिन लेटने की वजह से बच्चों की कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है और बच्चों की कमर की मालिश हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। इस तरह से उनकी मालिश, बच्चों की कमर की मालिश नीचे से लेके ऊपर तक करनी चाहिए और आर्म्स की तरफ ले जाना चाहिए। इससे उनकी आर्म्स की भी मालिश दोबारा से हो जाती है और कमर की भी मालिश हो जाती है। बच्चे को उल्टा लेटाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। ऐसे करके मैं उसकी आर्म्स को हल्के हाथ से इस तरह से दबा देती हूँ और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके ऐसे लेटा रहता है। जितना भी टाइम मैं उसकी कमर की मालिश करती रहूँ वो ऐसे आराम से लेट के करवाता रहता है और मैं उसकी कमर में ऐसे टिंगलिंग करके उसको स्पाइन की तरफ से ऐसे दबा भी देती हूँ, तो उसको इससे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो आप इस तरह से अपने बच्चों की मालिश कर सकते हैं। और जब मैं उसको उल्टा लेटाती हूँ तो साथ ही मैं उसकी लेग्स की पीछे की तरफ से भी मालिश कर देती हूँ और पैरों की एड़ियाँ और फिंगर्स, इसकी भी अच्छी तरह से मालिश हो जाती है, लेग्स की भी। मैं अपने बेबी के पीछे कमर को ऐसे थपथपा देती हूँ जिससे कि उसको बर्ब अगर नहीं आ रहा होता है तो मैं इस तरीके से भी उसको बर्ब दिला देती हूँ। और ये मैं उसके साथ ऐसे ही खेल रही थी और उसको अच्छा फ़ील हो रहा था। जब मैं उसको ऐसे करती हूँ तो उसको गुदगुदी सी भी होती है। तो ऐसे ही मैं उसके साथ इस तरह से अपना टाइम स्पेंड करती हूँ और इसी तरह से उसके साथ बीच बीच में खेलती भी हूँ ताकि उसको अच्छा लगे और उसके मसाज भी कर देती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया है कि मैं किस तरह से अपने बच्चे की मालिश करती हूँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय।